हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका वेलकम है हेल्दी टू बी फिट आई क्लिनिक के इस लाइव सेशन में। और इस लाइव सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है, क्योंकि जून का मंथ बहुत ज़्यादा गर्मी के लिए जाना जाता है। बट इसके साथ साथ आजकल जो बहुत सारे डेज हम लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस देने के लिए, नॉलेज देने के लिए बहुत सारे डेज हम ऐसे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिए हैं। सेमिनार्स अरेंज होने स्टार्ट हो गए हैं, उसके रिगार्डिंग सेलिब्रेशन होना स्टार्ट हो गई है, सो दैट लोगों को उसके बारे में नॉलेज मिले, उसके बारे में वो अवेयर हों, सो दैट वो अपने लाइफस्टाइल में अगर वो ऐसी कोई प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, उनको ऐसा कोई मेडिकल इशू है, सो दैट उनको उनके बारे में नॉलेज मिले और उसको कैसे वो फूड के साथ ठीक कर सकते हैं, कैसे छोटे छोटे टिप्स अपनी डेली रूटीन में ऐड करके वो उन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए आजकल ये बहुत सारे डेज जो हैं WHO की तरफ से इसके रिगार्डिंग जो है बहुत सारे सेमिनार्स अरेंज होना स्टार्ट हो गए हैं। मिलेट्स को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। मिलेट्स के लिए डिफरेंट सेमिनार्स अरेंज होते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में ये सेमिनार अरेंज हो रहे हैं, सो दैट उनको उसके बारे में नॉलेज मिले, उन्हें पता चले वो उनके लिए खाने क्यों ज़रूरी है, क्यों उनके रूटीन में ऐड करने ज़रूरी है, या फिर क्यों उनको अपनी डेली रूटीन में उसका इनटेक कितना लेना चाहिए। सो जून का मंथ बहुत ज़्यादा गर्मी के लिए तो जाना ही जाता है, बट उसके साथ जून को अल्जाइमर एंड ब्रेन अवेयरनेस जो मंथ है उसके लिए भी जाना जाता है। सो अल्जाइमर ब्रेन अगर हम बात करें तो पहले क्या होता था, ऐसी कोई डिजीजेस के बारे में कोई नाम लेना भी बहुत बड़ी बात होती थी कि नाम भी नहीं लेना है, घर में इन सब डिजीजेस के बारे में बात भी नहीं करनी है, बिकॉज बहुत रेयर ऐसा होता था कि ये डिजीज किसी को हो जाए, बिकॉज उनका लाइफस्टाइल, उनका रहन सहन, उनका सोना, उनका फूड बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। टाइम से उठना, टाइम से सोना और टाइम से खाना पीना, सारी चीज़ें टाइम से होती थी। बट आजकल का हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि ना तो हम टाइम पे कुछ खाते हैं, ना टाइम से हम सोते हैं, और ना ही हम टाइम से उठते हैं। हेलो हरकमल, केमे जी। सो ना तो हमारा ऐसा कुछ रूटीन ही रहा है, बिकॉज बहुत छोटी छोटी एज में अल्जाइमर, मतलब पहले ऐसा होता था 80-90s में अगर हम चले गए या हमारी इतनी एज हो गई तब जाके हमें चीज़ें भूलना स्टार्ट होती थी, हम कुछ भूल जाते थे या हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती थी वीकेंड से। बट आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ 2025, इतना स्ट्रेस, स्टडी का इतना स्ट्रेस, और वी कैन से कि आजकल की फैमिली प्रॉब्लम्स, ये वो सारी चीज़ें कुल मिला के मतलब हमारा जो IQ है वो तो टोटली डेड हो चुका है। मतलब हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं, हम भूल जाते हैं, हमें जल्दी जल्दी से ट्रिक्स याद नहीं आते हैं, या बहुत सारी मेहनत, हार्डवर्क पेरेंट्स को आजकल करना पड़ता है बच्चों को नॉलेज देने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए, उन्हें क्रिएटिव बनाने के लिए। सो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है आजकल के बच्चों का जो ब्रेन है, खिलाना है, उनको चीज़ें बतानी है, उनको चीज़ें समझानी है, कुछ भी करना है तो उनके सामने फ़ोन रख दिया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं आपकी जो चीज़ों को याद रखने की जो आपकी क्षमता है उसको कमज़ोर कर देता है। बेसिकली अल्जाइमर है ही ये कि आप अपनी जो काम है, अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो टास्क हैं उसको भूलना स्टार्ट कर देते हैं, आपको याद नहीं रहती हैं चीज़ें, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। सो उस केस में क्या होता है कि सबसे पहले वो चीज़ होने का रीज़न ये है कि आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो रूटीन है, आपका जो खाने पीने की हैबिट है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारा पैक्ड, प्रोसेस्ड, शुगरी फूड ऐड होंगे। वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में लेथार्जिक, हम बहुत वीक फील करते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, खाना खाने के बाद डायरेक्टली नींद आना शुरू हो जाती है, बिकॉज हमारी मील में हेल्दी फूड है ही नहीं है। 99% लोग मतलब आजकल क्यों इतना ज़्यादा डाइट का ट्रेंड है, क्यों इतना ज़्यादा लोगों की डिसीज़ को लेके हम सेमिनार्स अरेंज करते हैं, उनको नॉलेज देते हैं, उनको अवेयर करते हैं, बिकॉज आजकल के इतना नॉलेज मतलब हम उस चीज़ों में है ही नहीं है। हम कहीं ना कहीं जो है हमारी टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उससे ही हम आगे ग्रोथ कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ है, बट कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्थ को, आपके लाइफस्टाइल को कहीं ना कहीं वो ख़राब कर रही है।
सबसे पहला रीज़न है इस डिसीज़ को होने का कि आपका जो खाना पीना जो है आपका टाइम पे नहीं है। दूसरा रीज़न है टाइम से सोना नहीं है और टाइम से उठना नहीं है। कभी हम नींद ले रहे हैं 5 घंटे की, कभी हम ले रहे हैं 4 घंटे की और कभी हम ले रहे हैं 8 घंटे की। तो हमारी नींद का कुछ ऐसा है ही नहीं है पैटर्न कि हम टाइम से सो रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं। तो वो हमारा कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को कहीं ना कहीं वो हैम्पर करना स्टार्ट कर देती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना जो लाइफ है वो अच्छा बनाना होगा, अपनी जो ईटिंग है उसको हेल्दी रखना होगा। बिकॉज जब आप वो चीज़ें टाइम से करोगे, अच्छा प्रोटीन जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर है, आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, आपके रूटीन के अकॉर्डिंग, जैसा भी है, सेडेंट्री है, वर्क आपका सिटिंग है या फिर आपका बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो रूटीन है, आपकी जो मील्स है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। प्रोटीन कितना चाहिए, कार्ब्स कितने चाहिए, फाइबर कितना चाहिए, ऐसा ही ना हो। बिकॉज पहले के टाइम में लोग पराठे खाते थे, अनडाउटली बहुत ज़्यादा बटर खाते थे, क्या उतनी वो खाओ, अच्छी बात है, क्या उनके जितना आपका एक्टिविटी है, क्या उनके जितना आप घूमते फिरते हो, क्या उनके जितना आपका रूटीन है, आप टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गए, आप सारा काम आपका कोई ना कोई कर रहा है, आप खुद से उतना एफर्ट नहीं कर रहे अपने खुद के काम करने के लिए भी। सो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं खुद से भी अपनी फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करना होगा। फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ करनी होगी, चाहे आप योगा करो, चाहे आप एक्सरसाइज करो। बिकॉज आज के टाइम में थर्ड आपका रीज़न है आपकी चीज़ों को भूल जाना या अल्जाइमर होना या ब्रेन का थोड़ा कम वर्क करना। बिकॉज ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर ना होना, आपका स्ट्रेस लेवल, राइट। तो उस स्ट्रेस को, बिकॉज आप स्ट्रेस को वैसे कम नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोलूँगी आप काम करना छोड़ दो, आप घर पे बैठ जाओ, घर पे बैठोगे तब भी स्ट्रेस होगा, पढ़ रहे हो तब भी स्ट्रेस है। बिकॉज हर इंसान के पास ओवरबर्डन हो आप, ठीक है ना। सो उसमें से ऐसा नहीं है कि आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल जाओगे, बिल्कुल नहीं। आपको अपने स्ट्रेस में से बाहर निकलना है, आपको अपना स्ट्रेस कम करना है। कैसे? पूरे दिन का स्ट्रेस आप ऑफिस में छोड़ के और उसके बाद कुछ योगा करो, ब्रीदिंग करो, मेडिटेशन करो, जिससे आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल पाओ। अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखो, अपना ईटिंग पैटर्न अच्छा रखो। तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी, नेचुरल चीज़ों के साथ जुड़ना स्टार्ट करो, जिससे कि आपकी जो माइंड है, आपकी बॉडी को फ्रेश ऑक्सीजन मिलना स्टार्ट होगी। अगर आप वॉक करना स्टार्ट कर दोगे, ये सब चीज़ें ऐड करोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने पूरे दिन का जो स्ट्रेस है उसको कम कर सकते हो। सो अगर हम बोलते हैं, छोटे बच्चे से पूछा, 5th-6th क्लास का बच्चा है, उसको पूछ लो, अच्छा आज तेरी पेंसिल कहाँ है? स्कूल में भूल गया। सो उसको पूछो कि अच्छा आज सुबह क्या खाया था, तो 5-10 मिनट तो ये सोचने में लग जाएंगे अच्छा सुबह खाया क्या था। बिकॉज आपको सेम डे का रूटीन भी नहीं याद रहता है। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट इन डेज को डिसाइड करे, क्यों ना WHO इस चीज़ों पे वर्क करे। वो अच्छी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों के बारे में अवेयर होना होगा। कहीं ना कहीं आपको अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना होगा, कहीं ना कहीं आपको टाइम से सो के टाइम से उठना होगा। सो दैट कुछ लोग होते हैं 10-11 बजे उठ रहे हैं, बट हमारे टाइम में ऐसा होता था कि हमें बोला जाता था कि इस टाइम पे तो जानवरों के उठने का टाइम है, वो भी नहा धो चुके हैं। बट आप किस टाइम पे उठ रहे हो? 10-11 बजे, 12 बजे। कहीं आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है और उस टाइम पे उठोगे, बॉडी लथार्जी कितनी होगी, एक्टिव नहीं होगा, बॉडी पेन होगा, बॉडी एक होगा, तो कहाँ से आपको चीज़ें याद रहेंगी? आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों में से निकलने के लिए, अपनी बॉडी को एक्टिव करने के लिए नेचुरल चीज़ों के साथ जुड़ना स्टार्ट करो, अपने स्ट्रेस को कम करो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो उसके लिए आज मैं आपको टिप देती हूँ कि आप अपनी रूटीन में कैमोमाइल टी ऐड करना स्टार्ट करो। नींद नहीं आ रही है प्रॉपरली, बिकॉज नींद सबसे बड़ा रीज़न है। हम पिल्स रहते हैं नींद के लिए। बिकॉज मेरे साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं क्लाइंट्स के साथ। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इतने पिल्स ले लेते हैं, बट स्टिल उनको नींद नहीं आ रही है। तो आपको ऐसा है कि आपको नेचुरल चीज़ों से जुड़ना होगा। आपको ब्रीदिंग, आपको मेडिटेशन, आपको एक्सरसाइज, योगा, ये सारी चीज़ें अपनी रूटीन में ऐड करनी होंगी, सो दैट आप इस स्ट्रेस से बाहर निकलो, आपको नेचुरली नींद आना स्टार्ट हो। कैमोमाइल टी स्टार्ट करो, बटरफ्लाई पी टी है जो आपकी नींद के लिए, आपके लिए हेल्पफुल है। जो अगर आपको नींद नहीं आ रही है प्रॉपर, आप नहीं सो पा रहे हो, आपकी नींद बीच में डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर आपको मेडिकेशन लेने के बाद भी नींद नहीं आ रही है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी रूटीन में ऐड करोगे, तब जाके आप कहीं ना कहीं इस अल्जाइमर डिसीज से बाहर निकल पाओगे। बिकॉज अल्जाइमर इज नॉट लाइक दैट कि कोई डायग्नोज करेगा। बिकॉज आज के टाइम में हर कोई कुछ ना कुछ भूल जाता है। अच्छा इसको भी काम बोल दिया, अच्छा हाँ कर दूंगा या कर दूंगी, ये भी काम कर दूंगी, ये भी कर दूंगी, बट एंड ऑफ द डे किया कुछ भी नहीं, बस सबको कहा ही है कि ये काम हो जाएगा। सो ये काम एक्चुअल में ऐसा नहीं करना है कि बोला
ठीक है, इट्स ओके, हो जाएगा, बट वैसे नहीं आपका अच्छा रूटीन बन पाएगा। सो अगर आप चाहते हो अपनी मेमोरी शार्प हो, आपका ब्रेन शार्प हो, आपका ब्रेन प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट करे, तो सबसे पहले आपको अपना रूटीन अच्छा रखना होगा, फिजिकल एक्टिविटी ऐड करनी होगी, अपने स्ट्रेस से बाहर निकलना होगा। स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए आपको पिल्स पे नहीं जाना है। स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए आप अपनी रूटीन में कैमोमाइल टी ऐड करोगे, बटरफ्लाई पीटी ऐड करोगे, योगा ऐड करोगे। ये सारी चीजें ऐड करने के बाद अल्जाइमर किसी के पास नहीं रहेगा और ब्रेन भी प्रॉपरली वर्क करेगा। सो आपको इन सब चीज़ों पे वर्क करना है और इन सब डिसीजेज से बाहर निकलना है। रेस्ट आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, एनी टाइम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।